राधा नाम रसदार है, श्याम कृपा आधार, दोनों चरणन शीश धरूं मेरा बारंबार प्रणाम। जो भी आया इस धाम पर लो प्रेम से हरि का नाम, सब भक्तों पर बरसे सदा राधे श्याम का प्यार। महाराज श्री जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी मैं आपके बचपन से लेकर आज तक के इस जीवन सफ़र को गहराई से समझना चाहता हूँ। हमने सुना आपका शुरुआती जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा, तो वह कठिन दौर कैसा था जिसने आपको इस सेवा पथ पर चलने को तैयार किया? बचपन से ही मेरा मन सेवा में लगता था, काम में लगता था। संतों की सेवा में, संतों के पास बैठना, सत्संग करना, सुनना और पांव दबाना। मैं संतों के चरण दबाता था क्योंकि और कुछ कर नहीं सकता था, पैसे थे नहीं तो धन से सेवा संतों की कर नहीं सकते थे। भोजन प्रसादी संत जन आते थे तो घर पे करा देते थे, पर सेवा मैं करता था पांव दबाने की। सेवा करते करते ही भगवान ने दास को सेवा दे दी। मैंने मांगा कुछ नहीं है, भगवान ने जो भी दिया है सब बिना मांगे ही दिया है। वो अच्छा भगवान ने देखा, भगवान जब आपको पात्र देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको भगवान सब कुछ दे देते हैं। भगवान अपनी तरफ से कभी कमी नहीं छोड़ते। सेवा करते गए, सेवा, फिर भगवान ने सेवा ही दे दी कि अब वृद्ध माँओं की सेवा करो, अखंड रसोई की सेवा करो। तो सेवा की इच्छाएं थी तो भगवान ने पूरी कर दी। संघर्ष तो जीवन में सारी जिंदगी रहेगा। संघर्ष क्या है? भगवान की सेवा में लगे हैं, अब नहीं लगता कि कोई संघर्ष, ना पहले संघर्ष था ना आज संघर्ष है। अब इसे आप संघर्ष कह सकते हैं, लेकिन संघर्ष कुछ होता नहीं है। जीवन का जो समय आता जाए उस समय को अच्छे ढंग से, ईमानदारी से काटते जाइए, आगे धर्म से बढ़ते जाइए, उसे आप संघर्ष कह सकते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, दुख आया, दुख में बहुत संघर्ष, ये संघर्ष नहीं है। ये दुख सुख तो जीवन में ऐसे ही हैं जैसे दिन और रात हैं। यदि दिन है तो रात भी होगी, रात है तो दिन भी। यदि सुखी है तो दुख भी होगा, दुख है तो सुख भी होगा, हानि है तो लाभ भी होगा, लाभ है तो हानि होगा, अच्छा समय है तो बुरा भी आएगा। इसलिए बुरे समय को लोग संघर्ष कहते हैं, लेकिन वह भी एक समय ही है, अच्छे समय के जैसा। ठीक है। तो गुरुजी आपको प्रेरणा भी मिली होगी, आपने शुरुआत कैसे किया? मैंने कुछ भी नहीं सेवा किया। कर रहे हैं। मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा बताओ, वृंदावन धाम क्या व्यक्ति अपनी मर्जी से आता है कि बिहारी जी की मर्जी से? वो तो बिहारी जी की मर्जी होती है, बुलाते हैं जब। तो फिर जब उन्होंने बुलाया तो दास अनिरुद्ध आया, उन्होंने बसाया तो दास बसा, उन्होंने सेवा, उनकी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता नहीं हिलता। तो यहाँ जितनी सेवा हो रही है वो मेरी मर्जी से नहीं, भगवान की ही मर्जी से हो रही है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने किया, मैंने नहीं किया, भगवान ने शरीर से ये काम करवाया है। आप इतनी सेवाएं करते हैं फिर भी मीडिया वाले आपको गलत साबित करते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि मीडिया वालों को अच्छी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, वो अच्छी चीज़ नहीं देखते। जैसे मक्खी होती है, पूरे शरीर में जाके मावाद में ही, गंदगी में ही बैठेगी, जबकि संत मधुमक्खी की तरह होते हैं। अच्छे लोग मधुमक्खी की तरह, जो पुष्पों में जाकर बैठते हैं, अच्छी चीज़ों में बैठते हैं, अच्छा ग्रहण करते हैं। और समाज में कुछ लोग हैं जो बुरा ग्रहण करते हैं। तो आप जैसे भक्त हैं जो अच्छा ग्रहण करते हैं। भारत के कुछ पत्रकार, कुछ मीडिया है जो केवल संतों की अच्छाई ना देखकर बुराई देखती है। यदि बुराई वो देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वो बुराई देखते देखते सनातन को बदनाम करने का षड्यंत्र चलाने लगते हैं। ये बुरी बात है। आज मीडिया की वजह से ही भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है, क्या ये सही बात है? बिल्कुल। वो क्यों चाहेंगे हिंदू राष्ट्र बने? वो तो हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं, स्वयं विरोधी हैं। वो भी तो हिंदू ही है ना। वो पता नहीं कौन से टाइप के हिंदू हैं।
ओरिजिनल है कि मिक्स हैं, ये डाउट है ना। वो चाहे तो हिंदू राष्ट्र कल ही बन जाए, पर वही संतों को गलत साबित करते हैं, अच्छे काम दिखाते नहीं है, सेवाएं हो रही है उन्हें नहीं दिखाते हैं, बुरे काम जल्दी दिखाते हैं। सही है, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। यदि वो दबाव बनाए, वो खुद आवाज़ उठाएं तो बन जाए, कल ही बन जाए गुरुजी। गौ हत्या के लिए वो आवाज़ उठाएं तो गौ हत्या बंद हो जाए। वो खुद नहीं चाहते कि गौ हत्या बंद हो। जी गुरुजी, राधे राधे।